नमस्कार। प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 33 देशों की यात्रा कर रहे भारत के 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा सफलतापूर्वक जारी है और यह अपने उद्देश्यों में भी सफल हो रही है। हम आपको बता दें कि कोलंबिया ने पहलगाम हमले के जवाब में भारत के सैन्य हमलों के बाद हुए जान माल के नुकसान को लेकर पाकिस्तान के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाला अपना बयान वापस ले लिया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर ने कोलंबिया की उप विदेश मंत्री रोजा योलांडा विला विसेंशियो से मुलाकात के बाद बोगोटा द्वारा विवादास्पद बयान वापस ले जाने की पुष्टि की। शशि थरूर सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान के समर्थन से और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराने के लिए कोलंबिया की यात्रा पर गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। थरूर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, आज की शुरुआत कोलंबिया की विदेश उपमंत्री रोजा योलांडा और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मामलों से जुड़े उनके वरिष्ठ सहयोगियों के साथ एक शानदार बैठक से हुई। उन्होंने कहा, मैंने हाल की घटनाओं पर भारत के दृष्टिकोण से उन्हें अवगत कराया और कोलंबिया द्वारा 8 मई को पाकिस्तान के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त किए जाने संबंधी बयान पर निराशा व्यक्त की। कांग्रेस सांसद ने कहा, मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया कि बयान वापस ले लिया गया है और उन्होंने हमारे रुख को उचित तरीके से समझा है तथा उसका पुरजोर समर्थन किया गया है। थरूर ने भारत की सैन्य कार्रवाई से पाकिस्तान में हुई जान माल की हानि को लेकर कोलंबिया द्वारा संवेदना जताए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की थी। थरूर के नेतृत्व वाला 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को कोलंबिया पहुंचने से पहले गुयाना और पनामा की यात्रा कर चुका है। कोलंबिया से प्रतिनिधिमंडल ब्राजील जाएगा। यह 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में अमेरिका जाएगा। दूसरी ओर एक अन्य प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विदेशी धरती से इस बात का ऐलान किया कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर के हालात में बेहद सुधार आया था, जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने साथ ही कहा कि पाकिस्तान में अराजकता कायम है, सेना के भीतरी गुटों में सत्ता के लिए होड़ और सरकार के नियंत्रण की कमी है। खुर्शीद ने कहा कि जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने शत्रुता समाप्त करने का अनुरोध किया तो भारत ने अपनी कार्रवाई रोक दी। भारत ने आगे और हमले करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि यह कहना पूरी तरह से बकवास है कि हमने पाकिस्तान को पहले बुलाया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमने उन्हें पहले क्यों बुलाया। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए स्पष्ट है कि कॉल पाकिस्तान के डीजीएमओ से भारत के डीजीएमओ को आई थी। हमने तब रोका जब उन्होंने कहा चलो रुकें। इसके बाद हमने उन पर कोई और हमला नहीं किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत महान बन रहा है, कोई भी हमें विचलित नहीं कर सकता या हमारे इस मार्ग में बाधा नहीं डाल सकता, इसलिए हमारे लिए अपनी ताकत दिखाना महत्वपूर्ण है। खुर्शीद ने पाकिस्तान से आतंकवाद छोड़ने की भारत की मांग को समझने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी समझदारी है तो वे हमारे एकमात्र मांग को समझें कि आतंकवाद छोड़ो। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ साथी सत्ताधारी पार्टी से नहीं हैं। सत्ताधारी पार्टी अकेले ही यह संदेश देने आ सकती थी, लेकिन वे भारत का संदेश देने के लिए हमारे साथ आए। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि हम यहाँ एक साथ हैं, क्योंकि हम एक दूसरे की पार्टियों का समर्थन नहीं कर रहे, हम भारत के एक साधारण विचार का समर्थन कर रहे हैं। उधर बीजेपी सांसद बैजंत जयपांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब की अपनी सार्थक यात्रा संपन्न की। विभिन्न राजनीतिक और कूटनीतिक नेतृत्व के साथ बातचीत के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की भारत की नीति पर जोर दिया। भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इस यात्रा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में भारत सऊदी अरब की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दूतावास ने कहा कि प्रस्थान के समय शूरा परिषद की सऊदी भारत मैत्री समिति के अध्यक्ष मेजर जनरल अब्दुल रहमान अल हरबी ने प्रतिनिधिमंडल को विदाई दी। मंगलवार को रियाद पहुंचने से पहले प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन और कुवैत का दौरा किया था। उधर डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने संबंधी भारत की दृढ़ नीति से अवगत कराने के लिए लातविया में है। रीगा स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजदूत नम्रता ने भारत लातविया संबंधों और बाल्टिक यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र में लातविया की भूमिका पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी। दूतावास ने एक बयान में कहा कि यूनान से यहाँ पहुंचा प्रतिनिधिमंडल लातविया गणराज्य की संसद सईमा के सदस्यों, विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर रहा है। दूसरी ओर पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की सुरक्षा रणनीति को दक्षिण अफ्रीका के सभी दलों के नेताओं के साथ साथ नागरिक समाज से भी व्यापक समर्थन मिला है। भारत के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने यह जानकारी दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने पर भारत का रुख सामने रखने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर था, जहां उसने सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। दक्षिण
दक्षिण अफ्रीका से पहले कतर का दौरा करने वाला यह प्रतिनिधिमंडल अपने अगले पड़ाव पर इथियोपिया पहुंच गया है। उसके बाद वह मिस्र जाएगा। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ग्रुप 7 के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने आज अदीस अबाबा में AU मुख्यालय में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ मुलाकात और बातचीत की। वहीं सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में गए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान का दौरा किया। हमने हमेशा अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता की पहल की, लेकिन हर बार आतंकवादी हमलों के जरिए हमें धोखा दिया गया। हमारे नागरिक युद्ध नहीं चाहते। अपने नागरिकों और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमें ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, जहां तक पाकिस्तान जैसे देशों का सवाल है, जो आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश हैं, जो छद्म युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करते हैं और सोचते हैं कि आतंकवाद ही उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, अब समय आ गया है कि उन्हें कूटनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया जाए, उन्हें नैतिक रूप से जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से उन्हें जवाब देना जारी रखेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।